हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्पेसिफिक जो EMRS का एग्ज़ाम है ना अपना, उसकी भाई डेट आ चुकी है। आपको पता है दिसंबर में अपना एग्ज़ाम है। तो इसको आपने कैसे मैनेज करना है, आपने कैसे शेड्यूल बनाना है, तो उसको डिस्कस करेंगे। अपना टायर 1 का जो सिलेबस है स्पेसिफिक उसको। तो देखो, जो सिलेक्शन के लिए सबसे जो मेन चीज़ है ना, वो खुद सिलेक्शन ही है। और वो सिलेक्शन आप समझ गए हो कि किसका है। आपने सोर्सेज कौन कौन से लेने हैं, आपने टीचर कौन सा सेलेक्ट करना है, या आपका सिलेबस है उसके उसको फॉलो करना है आपने। और जो आपका नेक्स्ट है वो है शेड्यूल। आपने अपना शेड्यूल कैसे बनाना है। और जो मेन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपकी स्ट्रेटेजी। हर किसी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए ना आपकी जो स्ट्रेटेजी है ना वो डिसाइड करती है कि आप कितना एफर्ट्स कर रहे हो उसमें और कितना नहीं कर रहे हो। सब अपनी अपनी स्ट्रैटेजी बताते हैं। देखो, मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि मैं अगर जो तुम्हें बता रही हूँ ना, क्योंकि मैं भी खुद भी कर रही हूँ कि मैं जैसे बता रही हूँ तुम बिल्कुल वैसे की वैसे चलते जाओ। ये मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ ताकि तुम्हें जो लगे ना, जो इसमें से पॉइंट्स तुम मिस कर रहे हो, ताकि उसकी हेल्प से ना तुम उनको देख सको अपना कि कौन सा हमारा पॉइंट है जो हम छोड़ रहे हैं बीच में। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहले अपना टीचिंग एप्टीट्यूड है, मोस्ट स्कोरिंग है, आपको पता है। और मेरे को जहाँ तक लगता है ना, हमने वैसे तो वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, सोर्सेज वगैरह सब किया हुआ है। शिल्पी मैम से कर रहे होंगे सब, काफ़ी कर रहे होंगे। इनकी वीडियो जो बनी हुई है, अब देखो बैच में भी कईयों का क्वेश्चन आया था कमेंट की ना, बैच में हमने काफ़ी मतलब एक्सपेंसिव कर रखा है, कॉस्टली है, शायद 3000 या 4000 का होगा। तो मैं तो देखो ये तुम्हें कह रही हूँ कि अगर 30 मार्क्स की आ रही है टीचिंग एप्टीट्यूड, तो कुछ तो उनकी जो प्रीवियस वीडियोज़ है मैंने अपने नोट्स उसी में से बनाए हुए हैं। और एक और बात है, देखो मैं ना अपने चैनल पे एक अपलोड कर दूँगी वीडियो। मैंने वैसे ही किसी ने ऑनलाइन पढ़ाने के लिए मुझे बोला था चैनल पे, तो मैंने उनके लिए बनाई थी वो वीडियो, उनको मैंने फॉरवर्ड की थी, उन्होंने अपने चैनल पे डाल भी दी। लेकिन मैं खुद के चैनल पे भी आज वो अपलोड कर दूँगी वीडियो। उसमें मतलब जो स्टार्टिंग है ना टीचिंग की, जिसमें नेचर वगैरह आ जाता है, वेरिएबल्स आ जाते हैं, वो डिस्कस किया हुआ है मैंने। तुम देख लेना एक बार, तुम्हें अगर लगे, क्योंकि मैं तो ना 2-3 बार अपनी रिवीजन कर चुकी हूँ इसकी टीचिंग एप्टीट्यूड की और ICT की भी। मेरे से किसी ने ना नोट्स भी मांगे थे ICT के। तो मैं ये तो सच में कह रही हूँ, देखो बात, मेरे को ना नोट्स देने में ऐसी कोई ऐसा सच दिक्कत नहीं होती कि मैं क्यों दूँ अपने नोट्स, या मेरे नोट्स हैं वो। लेकिन ना वो है नहीं ऐसे कि मैं मतलब तुम मुझसे पढ़ पाओ। अगर फिर भी तुम्हें लगता है ना, तो तुम अपना टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। मैं एक बार तुम्हें एक झलक दिखा दूँगी ना, अगर तुम्हें लगे कि हाँ हम कर सकते हैं तो तुम बेशक कर लेना। क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही बताया, मैंने चंडीगढ़ का एग्ज़ाम हुआ था ना मेरा, उसके लिए बनाई थी TGT के लिए। उसमें क्योंकि ICT आती है और मेरा अच्छा हुआ था वो एग्ज़ाम भी, मतलब ICT का जो पोर्शन है ना वो काफ़ी अच्छा हो गया था उससे। तो ये तो अपनी बात रहेगी इनकी। ठीक है, आपने कहाँ से करनी है, इनकी वीडियोस देख सकते हो। अब देखो, तुम बिना बैच के अगर चाह रहे हो ना कि हम विदाउट एनी बैच के कर लें, तो उसके लिए तो तुम्हें एक ही है, अपना जो वीडियोस है वो देखो, नोट्स बनाओ अपने साथ साथ में, और गूगल पे जाओ। जो भी मतलब मान लो जैसे तुम नेचर कर रहे हो, तुमने वीडियो से इसके नोट्स बना लिए, उसके बाद तुम देखो कि एक्स्ट्रा पॉइंट्स कौन से दे रखे हैं। जहाँ पे भी तुम्हें लगते हैं ना एक्स्ट्रा पॉइंट्स, उनको उठा लो, उनको अपने नोट्स में ऐड कर दो। यही हो सकता है। अब वो कहाँ से पढ़ाते हैं, वो भी यहीं से पढ़ाते हैं, कोई ऐसे थोड़े ना। अब तुम बुक पढ़ना नहीं चाहते कि भाई ऐसे हो गया, इतना टाइम भी नहीं है। और सच में बताओ ना, तो इतना टाइम भी नहीं है कि तुम अभी ग्रंथ लेके बैठ जाओ कि हाँ बुक उठा लिया तुमने। अब तुमने स्मार्ट स्टडी करनी है, हार्ड वर्क के साथ साथ ना स्मार्ट वर्क भी करना है, तभी काम होएगा। ऐसे नहीं है कि लगे पड़े हो, ऐसे पढ़ी जा रहे हो पढ़ी जा रहे हो, कभी किसी का देख लिया, कभी एक का देख लिया, फिर दूसरे पे गए, फिर तीसरे पे गए कि नहीं ये नहीं पढ़ा रहा, फिर उस पे गए, फिर उस पे गए, फिर ऐसे नहीं करना। अपना सिलेक्शन करो पहले। सबसे बात, सब अभी तक भी अगर तुमने नहीं शुरू किया ना, अभी भी तुम क्रॉस पे हो, तो पहले सिलेक्शन करो अपना टीचर का, सोर्सेज का। ठीक है, सिलेबस देखो अपना, उठाओ अपना एक पेज ही तो है, निकलवा के रख लो, उसमें अंडरलाइन करते रहो, हाँ हमारा ये पॉइंट हो गया, ये नहीं हुआ। उसके बाद अपना शेड्यूल बनाओ। सबसे इंपॉर्टेंट है ये भाई, शेड्यूल तुमने बनाना ही बनाना है कि कौन सा हमारा कवर हो गया, आज के दिन में हमने क्या किया। और ऐसे नहीं मतलब बिल्कुल आलसो की तरह चलते रहे हो, एक टॉपिक लेंगे हम तो दिन में, क्यों जरूरी थोड़ा ना एक टॉपिक लोगे। अगर किसी को ऐसे लगता है ना कि हम अपना सब्जेक्ट जो है, जैसे जो PGT बायो कर रहे हैं या जो TGT साइंस कर रहे हैं, बेशक चाहे तुम कौन सा ही सब्जेक्ट हो यार, कोई भी हो तुम्हारा सब्जेक्ट है ना, अगर तुम्हें लग रहा है ना तुमसे नहीं मैनेज हो पा रहा, टाइम नहीं इतना तुम्हारे पास है, सफिशिएंट नहीं है टाइम, तो एक बार सब्जेक्ट को छोड़ दो। ठीक है, इसको भी ना करो, क्योंकि तुम्हारा तो पहले तो 10x में आओ। पहले तो अपनी मेरिट में उसमें तो जगह बनाओ अपनी लिस्ट में, ताकि तुम टायर 1 में, टायर 2 में पहुंच पाओ। बायो को तो अपन फिर देख लेंगे, जो बायो और साइंस से है ना उसकी तो टेंशन लो ही ना। पहले एक बार अपनी भीड़ में से निकलो तो सही, जो ये सिलेक्ट करेंगे उनमें तो आए एक बार, उसके बाद की बात है ना, ये बायो को बाद में संभाल लेंगे। लेकिन मेरे को लगता नहीं इतना कम टाइम तुम्हारे पास होगा, तो मेरे पास तो एक घर का भी काम है, बच्चे भी हैं, बच्चे नहीं है बच्चा है मतलब, फिर भी इतना तो टाइम मिल ही जाता है कि मैं बायो को तो छोड़ती नहीं हूँ, चाहे मैं ना आधा चैप्टर करूँ बायो का। ऐसा नहीं पूरा नहीं हो रहा तो आधा चैप्टर कर लो अपना, लेकिन ना कंटिन्यूसली लगे रहो। एक बार सब्जेक्ट को छोड़ दोगे ना, फिर उसमें बहुत दिक्कत आने वाली है, और जिसकी बायो स्ट्रॉन्ग नहीं है ना उसको तो ज़्यादा आएगी। तो अपना ये साथ में लेके चलना है तुमने। अगर नहीं फिर भी मैनेज हो पा रहा ना, तो मेरा तो ओपिनियन यही है कि तुम एक बार छोड़ देना, चलो अपना टायर 1 को अच्छे से कंप्लीट कर लेना। ICT
और टीचिंग एप्टीट्यूड का हो गया अपना। ठीक है, आईसीटी की भी तुमने इनसे देखना है। अगर तुम्हारे पास नोट्स नहीं है ना अपने, तो शिल्पी मैम से देख लेना। और अगर तुम चाहो नोट्स शेयर करने हैं तो मैं टेलीग्राम पे भाई शेयर कर दूँगी, एक बार जुड़ जाना वहाँ पे। और अगर मेरे को टाइम मिल पाया ना तो मैं पीडीएफ बना के, जैसे अगर तुम टीचिंग एप्टीट्यूड की देखोगे ना, आज मैं अपलोड कर दूँगी वो। तुम्हें लगे कि तो हाँ, तुम्हें यहाँ कोई फ़ायदा हो रहा है, पल्ले पड़ रही है बात, तो ठीक है। 2-3 में और मतलब जो 15-20 दिन का काम है टीचिंग एप्टीट्यूड का सारा, 60 नंबर हैं और 15-20 दिन में अगर तुम मेहनत करोगे ना तो आराम से कवर हो जाएगा। उसके बाद आईसीटी की शुरू कर लेंगे अपन। टाइम तो इतना तो है ही अपने पास टाइम कि आईसीटी की भी 10 दिन में आराम से कर लेंगे पूरा। उसके बाद अपना रहता है रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग का तो 1 घंटा दे ही सकते हो। अपने टॉपिक निकाल लो और प्रैक्टिस करो। ठीक है, उसके बाद है अपनी जीके। जिसकी जीके ठीक है तो लगे रहो उस पे, जिसके जीके नहीं है ना तो एक बार छोड़ दो। मैं यही कह रही हूँ कि ऐसे नहीं है कि बिल्कुल ही छोड़ने के लिए कह रही हूँ, लेकिन वही जिसकी बिल्कुल ही जीरो है, तो अब तो टाइम बहुत कम है ना। तुम खुद सोच के देखो, अब बिल्कुल स्टार्टिंग से कोई चीज़ उठाओगे ना तो तुम्हें टाइम ज़्यादा लग जाएगा, और इतना टाइम ना वेस्ट करने के लिए है नहीं तुम्हारे पास। जिसकी ठीक है ना वो अपना रिवीजन करते रहो उसकी। और फिर बात आती है अपनी हिंदी एंड इंग्लिश। ये बुक भी पूछ रहे था कोई मेरे से, तो बुक मेरे पास लूसेंट की है। बाकी आप ना हिंदी की कोई भी ले सकते हो बुक, ऐसी कोई बात नहीं है। हिंदी सब में ठीक ठाक मिल जाती है और तुम्हें वो आ भी जाएगी। अगर चैनल पूछो ना कोई, तो अरुण सर हैं एक, उनका देख लेना आप। अच्छा करवा रखा है उन्होंने। और इंग्लिश का मैंने पहले भी बताया था, शायद नीतू मैम की बुक है मेरे पास। बुक नीतू मैम की है और इनका चैनल है जो उनसे भी कर सकते हो आप। एक रानी मैम है, वकैब आती है ना तो तुम वकैब के लिए रानी मैम को कर सकते हो प्रेफर, क्योंकि इन्होंने ना जैसे वकैब अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग करवाई हुई है। ए से एंटोनियम सिनोनियम करा दी, बी से करवा दी, सी से करवा, मैंने देखी हुई है सारी वीडियो लगभग, मतलब सारी तो नहीं, शायद 2-4 छोड़ दी होंगी, बाकी मैंने सारी देखी हुई है और इनके नोट्स भी बना रखे हैं मैंने वकैब के। और एक ब्लैक बुक है ये, जिन्होंने ब्लैक बुक पहले पढ़ी हुई है ना वो उसमें से रिवीजन कर लेना, जो 200 मोस्ट रिपीटेड दिए हुए ना उसमें से। ठीक है, ये अपना क्वालिफाइंग है। और देखो इसको तो तुमने लेना ही है। अब तुम्हें, मैं तो पहले तो ऐसे कह रही थी कि लास्ट के 15-20 दिन में पढ़ लेना, लेकिन अब तुम्हारे पास टाइम नहीं है ना तो इसको भी साथ साथ में पकड़ लो। क्योंकि जितनी भी मेहनत कर लो यार, इन पे तो जितनी भी मेहनत कर लोगे, लेकिन अगर इसमें ही नहीं काम बना तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी ना। तो हिंदी इंग्लिश अपने ले लो, चाहे आधा आधा घंटा लगाओ। देखो 30 मिनट बहुत हैं दिन में हिंदी इंग्लिश के लिए। इतनी तो सबकी ठीक ठाक होएगी हिंदी इंग्लिश। जो डीएसएसबी का भी दे रहा है ना उनका तो अच्छी होएगी, उनकी तो हिंदी इंग्लिश पता है क्योंकि अच्छा लेवल आता है उसमें। तो ये टायर 1 का अपना सारा डिस्कशन है। अगर आपका डाउट रह जाता है ना तो फिर कमेंट कर देना, उसके बाद फिर से डिसाइड डिस्कस कर लेंगे अपना जो भी आपका डाउट जैसे भी रहता है वो। ओके, थैंक यू, बाय बाय।